हेलो एरियर्स, जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज आपका 19 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिले, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को देखेंगे, और आपको चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड आपको एनालिसिस करवाया जाता है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, 2002 में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए थे। तो 2002 में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ दिया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी वर्तमान में आपके 11 हो गए थे, 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा एक जोड़ा गया था, अन्यथा आपके 2 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजा जयचंद कहाँ के शासक थे, यानी किस राज्य से या कहाँ से, किस जगह से संबंधित शासक थे। तो जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा था। वह गहरवार राजवंश के थे, जिसे अब राठौर राजवंश के नाम से जाना जाता है। महाराज विजय चंद्र के पुत्र जयचंद का राज्याभिषेक 1226 ईस्वी में हुआ था। तो इनका आपका राज्याभिषेक 1226 में हुआ था, और कन्नौज के शासक थे राजा जयचंद, जो कि राठौर वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। यानी पूछा गया था कि आईएमए आपका जो है, आईएमए कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए भारत की सबसे पुरानी सैन्य अकादमी और भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह 1932 में जनरल सर फिलिप चेतवाड़ की अध्यक्षता में गठित कर एक सैन्य समिति की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि महमूद किस राज्य का वजीर था। तो इसके एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि इसका जो राइट आंसर था आपका, ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा स्थापित साम्राज्य विजयनगर का वजीर था। यानी विजयनगर आपका दिया हुआ था ऑप्शन में, तो बिल्कुल राइट आंसर था। यानी विजयनगर का वजीर था आपका महमूद। तो ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इस योजना को 1 जून 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों के उत्थान के लिए ये आपकी पीएम डिवाइन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य किस भगवान को समर्पित है। तो यहाँ पर अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें, तो इस क्वेश्चन को लेकर भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि ऑप्शन का मिलना ज़रूरी होता है। तो आपका पता नहीं, अगर आपका आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आपको बताना है कि क्या इसमें ऑप्शन थे, अगर याद हो। क्योंकि अगर हम बाकी नृत्यों की यहाँ पर बात करते हैं, तो मोहिनी अट्टम जो आपका होता है, आमतौर पर विष्णु के स्त्री नृत्य का वर्णन करता है। यानी विष्णु आपका स्त्री नृत्य पर होता है, विष्णु भगवान का। और उसके बाद अगर हम भरतनाट्यम की बात करें, तो भरतनाट्यम भगवान के मंदिर, यानी भरतनाट्यम भगवान के समर्पित आपके समर्पित देवदासियों के द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम वहीं आपके विष्णु भगवान को समर्पित होता है। कथक की बात करें तो कृष्णा को समर्पित होता है। मणिपुरी की बात करें आपका, तो शिव और पार्वती को समर्पित होता है मणिपुरी नृत्य। तो आपका अगर कुचिपुड़ी दिया हुआ था, तो ऑप्शन में आपको कृष्णा, शायद आपका एक गणेश ऑप्शन भी दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप सारे ऑप्शन बताएंगे तो आसानी रहेगी हमें बताने में भी। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ईमेल का यूजर नेम क्या होता है। अगर हम यूजर नेम की बात करें ईमेल की, तो ईमेल के यूजर नेम, जीमेल और ईमेल आईडी का यूजर नेम हमेशा @ से पूरा होता है। जैसे कि ये आपका लिखा है jayashree@gmail.com। तो इसमें आपका जो ये लिखा है जयसुस हियर श्रे तक जहाँ पर यूजर नेम है, यानी यूजर नेम @ के नाम जहाँ से हो जाता है, उसके बाद आपका यूजर नेम खत्म हो जाता है। तो यूजर नेम में इंग्लिश में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल कर सकते हैं। और यह एक यूजर नेम केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है, 2 लोगों का कभी भी एक जैसा यूजर नेम नहीं हो सकता। सबसे यूनिक रखा जाता है, और @ के बाद आपका यूजर नेम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में, किस कैटेगरी में पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं आपकी मीराबाई चानू, और यहाँ पर उन्होंने 49 किलो वेट कैटेगरी में अपने गोल्ड की उम्मीद की थी। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर यानी मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल ही मिला था। तो 49 किलो कैटेगरी थी। लेकिन अगर इसमें थोड़ा डाउट है, अगर लवलीना बोहरगोहन का पूछा गया था, तो आपका वो 65 या 69 कैटेगरी में लवलीना बोहरगोहन का था। तो उसके लिए भी क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ 65 कैटेगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
MS एक्सेल में F2 का क्या यूज होता है, यानी जो F2 की दी होती है। तो MS एक्सेल में सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, यानी सेल की सामग्री को जब एडिट करना होता है तो आपका फंक्शन ये F2 को यूज किया जाता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए या बाकी किसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या इसी चैनल को आप जाके टेलीग्राम में अगर हरेंद्र GS अड्डा सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी। तो हड़प नीति एक विनियोग नीति थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से प्रयोग किया था। भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई। गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 में सतारा को इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहित कर लिया था, यानी अगर सबसे पहला राज्य हड़प करने का बताया जाए तो सतारा भी राइट आंसर था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी IP एड्रेस जो कंप्यूटर का होता है आपका, तो उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गणगौर उत्सव किस मौसम में आने से पहले मनाया जाता है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्षी की तृतीया को गणगौर तीज मनाई जाती है। तो ये तिथि चैत्र मास की नवरात्रि में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो आपका लवलीना बोरगोहन की बात करें तो ये आपकी 69 कैटेगरी में वेट लिफ्टर रही हैं। इनको कांस्य पदक मिला हुआ था आपके टोक्यो ओलंपिक में। तो अगर लवलीना बोरगोहन का पूछा गया था तो 69 कैटेगरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। तो आपको अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। और बेल आइकन को प्रेस रखें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।